ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 22 सितंबर 2025। तो आज का सम्मान है मैं एक सहयोगी आत्मा हूँ। तो परमात्मा शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तक, ज्ञान सागर, राजयोग सिखाने वाले परमात्मा शिव अपने बच्चों के लिए राजयोग की पढ़ाई इतनी आसान करना चाहते हैं कि उनका एक एक बच्चा किसी प्रकार की तकलीफ अनुभव ना करे और राजयोग सीख कर राजाओं का राजा बने। ये एक सहज योग बाबा बनाते हैं। भिन्न भिन्न विधियां परमात्मा शिव देते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक लौकिक में भी देखें तो एक बाप जो होता है, एक पिता जो होता है, उसकी यही टेंडेंसी रहती है कि अपने बच्चों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करे। तो सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की एडवाइजरी एक पिता लौकिक में भी अपने बच्चों को देता रहता है, ताकि किसी प्रकार की तकलीफ उसके बच्चों को ना हो। सुख सुविधा हर तरह की प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार परमात्मा शिव अपने आत्मा बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो राजयोग है इसमें ज्ञान और योग की महत्ता है, तो कुछ आत्माएं ये योग लगाने में असुविधा सी महसूस करते हैं। तो परमात्मा हर प्रकार की विधि बताते जा रहे हैं। जिस दिन से सम्मानों की तरफ चले हैं, परमात्मा हर एक बच्चों को सम्मान में बिठाते हैं। जब सम्मान की स्थिति में बच्चा आत्मा बैठती है, पिता सम्मान की स्थिति में बिठाते हैं। सम्मान की स्थिति में बैठने से परमात्मा की याद सदा ही बनी रहती है और बड़ी आसानी से। तो बच्चा जो याद आसानी से करता है, अर्थात योग लगा रहता है। इसी की याद को ही तो याद को ही तो योग कहते हैं, और ये आसान रास्ता है। और जितना जितना हम वरदान अर्थात अपने सम्मान में रहते हैं, हम सहयोगी आत्मा बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। अर्थात सम्मान से ही हमें अपनी सतयुगी सृष्टि की देव स्वरूप आत्मा का अनुभव होने लगता है। तो बहुत ही ऊंची स्थिति ये सम्मान हमें देते हैं, जिससे हम सम्मानधारी बन जाते हैं और देव स्वरूप का अनुभव होने लगता है। तो आज का सम्मान है मैं एक सहयोगी आत्मा हूं। परमात्मा की टेंडेंसी यही है कि मेरा एक एक बच्चा सहयोगी बन जाए, राजयोगी बन जाए, विश्व में राज्य करे। तो परमात्मा की इस डिजायर को हम बच्चों ने मददगार बनकर पूरा करना है। तो परमात्मा हमको ऐसी ताकत देते हैं जिससे हम राजयोगी बन पर विश्व पर राज्य करते हैं, राजाओं का राजा बन जाते हैं। क्या से क्या बन जाते हैं, एक ऑर्डिनरी इंसान से नर से नारायण परमात्मा शिव हमको बना देते हैं। तो ऐसे शिव परमात्मा का दिल से कोटि कोटि शुक्रिया। तो चलते हैं परमात्मा के स्वयं के महावाक्य आज जो हैं। मैं एक सहयोगी आत्मा हूं, आई एम एन ईजी योगी। तो वरदान रहा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, हेल्पर ऑफ गॉड। जो परमात्मा ने सेवा दी है उस सेवा को करना, हेल्पर ऑफ गॉड, खुदाई खिदमतगार की समृद्धि। तो आज की समृद्धि परमात्मा ने दी कि बच्चे मैं एक खुदाई खिदमतकार हूं। यह समृद्धि है कि मैं परम पिता परमात्मा का हेल्पर हूं, अर्थात मददगार हूं, मददगार बच्चा हूं, पिता का मददगार, खुदा का खिदमत, भगवान का मददगार। यह समृद्धि रहे तो सहज याद का अनुभव करने वाले सहयोगी भाव का वरदान दिया। अगर यह समृद्धि मुझे रहती है कि मैं परमात्मा का एक मददगार बच्चा हूं, तो परमात्मा की याद मुझे सदा ही आती रहेगी। वो सदा जो याद है वो क्या है, सहज योगी। सहज योगी, सदा याद रहना ही सहज योगी है। यही सहज योग है जिससे
जन्म जन्म के हमारे पाप भस्म होते हैं, तो हम आत्माएं शुद्ध पवित्र बनती जाती हैं। इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड 100% हमारी आत्मा की पावर बनती जाती है, तो सोल पावर बढ़ती जाती है। सहज योगी अर्थात सोल पावर को बढ़ाते जाना और सब पापों को भस्म करते जाना, विकर्मों को भस्म करते जाना। तो खुदाई खिदमतगार की स्मृति हमें सहयोगी बना देती है। तो परमात्मा स्वयं कैसे एक्सप्लेन करते हैं? खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी, सेवा दी, उस सेवा में सदा तत्पर रहने वाले, सदा रेडी रहने वाले। परमात्मा ने जो हमें सेवा दी हुई है, हम इस संसार में आए हैं, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्म क्षेत्र है, कर्म करने आए हैं। ये कर्म की सेवा परमात्मा ने दी है। हर कर्म करने के लिए, हम हर एक्शन में आने के लिए तैयार रहें। ये एक्शन जो परमात्मा ने हमको दिया है, ये कर्म इंद्रियां दी हैं, इनके द्वारा एक्शन करने के लिए हम सदा तत्पर रहें। ये सारे एक्शन जो हम कर रहे हैं परमात्मा की मदद है। अगर इनको हम परमात्मा की याद में करते रहेंगे, सहयोगी बनकर कर्म करते रहेंगे, घर में सेवा करेंगे, समाज में सेवा करेंगे, अपने ऑफिस में सेवा करेंगे, बिजनेस में सेवा करेंगे परमात्मा की याद में, तो हमारा सहयोग लगा रहेगा। इस समृद्धि से हमारी बड़ी ऊंची स्थिति बन जाती है, अर्थात हम कर्म योगी आत्माएं बन जाते हैं। किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस अनुभव नहीं करते, कोई बर्डन बोझ अनुभव नहीं करते, डबल लाइट आत्माएं हम बन जाते हैं। तो खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। डेफिनेशन खुदाई खिदमतगार की, सदा यह नशा रहे, अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, सदा ये नशा रहे। खुदा ने सेवा दी है, परमात्मा ने मुझे सेवा दी है। थोड़ा सोच के तो देखो, परमात्मा ने आई हैव बीन स्पेशली सिलेक्टेड बाय द गॉड आउट ऑफ 800 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड। परमात्मा ने अपना हेल्पर मुझे बना दिया है। ये नशा रहे, खुदा ने मुझे ये सेवा दी है, ये खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। परमात्मा को कब भूलेंगे? उसने तो हमें ये असाइनमेंट दी है। तो कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे, कार्य करते ये याद रहे। सेवा को किसने दी है? परमात्मा ने दी है, कि बाप के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार सेवा हम कर रहे हैं। तो सहज याद का अनुभव करते सहयोगी बन जाएंगे। Constantly have this intoxication that God himself has given this service to us. We are so special souls that the God has given this service to us. कैसा नशा है कि परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट करके ये सेवा दी है। जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ तो यही याद रहे कि ये शिव बाबा ने मुझे सेवा दी है, बम भोलेनाथ ने मुझे सेवा दी है, तो मैं सहयोगी बन जाऊंगा। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का कि जिन्होंने हमें सहयोगी बना दिया। कोई भी आज कार्य करो, जीवन में कोई भी कार्य करो, ये तो उसका ही कार्य चल रहा है। करण करावनहार वही है। तो करण करावनहार की स्मृति सदा आती रहेगी, स्थिति बनती रहेगी, तो हम योग लगाते रहेंगे, तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते रहेंगे। श्रेष्ठ कर्मों के बीज हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बोते रहेंगे, तो हम राजयोगी, सफल योगी, इजी योगी बन जाएंगे। तो विश्व पर राज्य करने के क्वालिफाइड आत्मा बन जाएंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का। आप बच्चों का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।